नमस्कार। चित्तौड़ दशा में आपका स्वागत है। चित्तौड़गढ़ नगर के प्रताप नगर क्षेत्र में स्थित सांवलिया कॉलोनी में निवास करने वाले जिला कलेक्टर के अतिरिक्त निजी सचिव के घर गत 26 जुलाई को मोटरसाइकिल पर आए दो अज्ञात युवक एक केमिकल लेकर प्रवेश हो गए थे, जिन्होंने घर में मौजूद सुथार की पत्नी को बताया कि इस केमिकल से आभूषण एवं बर्तन चमकाए जाते हैं, जिनकी बातों में वह आ गई और बातों में यह दोनों अभियुक्त 7 तोला से अधिक सोने के जेवरात ले उड़े और इस घटना को लेकर सनसनी फैल गई थी। जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, कई प्रशासनिक अधिकारी आदि मौके पर पहुंचे। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। कई टीमों का गठन किया गया। एक टीम को बिहार के लिए रवाना किया गया, लेकिन टीम को निराशा हाथ लगी, क्योंकि जिन अभियुक्तों का इस वारदात में हाथ था वह अपने घर भी पहुंच नहीं पाए और अभी भी नहीं पहुंच पाए। पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। लेकिन पुलिस ने दावा किया कि इस घटना में शामिल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर लिए। हालांकि बरामद कुछ भी अन्य नहीं हो पाए, न ही आभूषण बरामद हो पाए हैं। लेकिन पुलिस ने जिन 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी बताई है और पहले जिनके 2 नाम बताए थे वह दोनों ही अलग अलग है। तो आखिरकार पुलिस इस तरह की बात क्यों कह रही है? क्या अतिरिक्त जिला कलेक्टर के अतिरिक्त निजी सचिव का मामला होने की वजह से पुलिस हाल फिलहाल इस मामले को शांत करना चाहती है, या क्या कारण है, बताते हैं हम आपको। चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर स्थित सांवलिया कॉलोनी निवासी शांतिलाल सुथार, जो कि जिला कलेक्टर के अतिरिक्त निजी सचिव हैं, उनके घर गत दिनों मोटरसाइकिल पर आए 2 अज्ञात युवक अपने साथ एक केमिकल लेकर प्रवेश कर गए थे। घटना के समय सुथार की पत्नी एवं घर पर काम करने वाली एक महिला ही मौजूद थी एवं बातों में इन दोनों युवकों ने उक्त महिला से बताया कि उनके पास ऐसा केमिकल मौजूद है जिससे बर्तन एवं आभूषण चमकाए जा सकते हैं। पहले उन्होंने एक बर्तन चमकाया, उसके बाद एक चांदी की मूर्ति चमकाई और बातों में उलझाकर महिला से सोने के आभूषण मंगवा लिए, जो कि 7 तोला से अधिक थे, और बाद में एक कटोरी में इन सभी आभूषण को रख दिए और इसमें एक केमिकल मिलाकर उसे रसोई घर में गैस पर रख दिया, जिसके बाद यह दोनों ठग वह जेवरात लेकर उड़ गए। इस घटना की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया, क्योंकि मामला जिला कलेक्टर के अतिरिक्त निजी सचिव का था, जिसके कारण जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं अन्य कई प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, एफएसएल की टीम आदि मौके पर पहुंची एवं सीसीटीवी कैमरे में 2 अभियुक्तों के फोटो भी कैद हो गए एवं इस कॉलोनी की अन्य महिलाओं ने भी बताया कि उनके घर पर भी ये ठग आए थे, लेकिन वह उनके झांसे में नहीं आई। और पुलिस को जांच पड़ताल से ज्ञात हुआ कि इस मामले में बिहारियों की जो एक गैंग है उनका हाथ है, और बाद में जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक टीम को बिहार के लिए रवाना किया गया था एवं यह टीम बिहार में कटिहार जिले में उस गांव में भी पहुंच गई जहां की यह दोनों अभियुक्त निवास किया करते थे। लेकिन अभियुक्तों को बाद में शायद पता लग गया होगा कि उन्होंने कहां पर हाथ डाला और वह इस घटना के बाद अपने गांव, अपने घर नहीं पहुंच पाए, जिसके कारण बिहार गई टीम को बेरंग लौटना पड़ा और उसके हाथ कुछ भी नहीं मिल पाया। और पुलिस को यह जानकारी मिल गई कि इस घटना में विजेंद्र एवं बम का हाथ शामिल है, जो कि दोनों ही ठठेरा जाति के हैं। लेकिन पुलिस की ओर से बुधवार को एक विज्ञप्ति जारी कर बताया गया कि इस घटना का खुलासा पुलिस ने कर लिया है और इस घटना में शामिल दिलीप कुमार ठठेरा और चंदन कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब सवाल यहाँ ये उठता है कि पहले पुलिस इस मामले में जिन 2 अभियुक्तों विजेंद्र और बम के बारे में जानकारी दे रही थी और जिनके फोटो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए और जिनकी तलाश के लिए ही पुलिस टीम गई थी, तो आखिरकार इसी गिरोह के
दो अन्य अभियुक्तों को बताकर आखिरकार पुलिस क्या बताना चाहती है। जबकि जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी द्वारा एक के बाद एक कई वारदातों का न केवल अब तक खुलासा किया जा चुका है, बल्कि नारकोटिक्स पदार्थों की तस्करी के मामले में भी पुलिस अधीक्षक को काफ़ी अधिक सफलता हाथ लगी है और उनके निर्देशन में ही हुई कार्रवाई में अब तक कई तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। तो आखिरकार ऐसे आनन फानन में दो अन्य अभियुक्तों के बारे में जानकारी देना और यह भी बताना कि पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग पाया है, तो आखिरकार पुलिस की क्या मजबूरी थी कि क्या केवल अति निजी सचिव का मामला होने की वजह से पुलिस इस मामले को अब ठंडे बस्ते में डालना चाहती है, और जब बाद में विजेंद्र और बम गिरफ्तार हो जाते हैं तो आखिरकार क्या उन्हें भी इस मामले में फिर से शामिल करना बताया जाएगा या और कोई घटनाक्रम दिया जाएगा, ये कहा तो नहीं जा सकता है। लेकिन पुलिस द्वारा जो जानकारी बुधवार को दी गई वह आसानी से गले नहीं उतर पा रही है। हालांकि जिन्हें गिरफ्तार किया है वह अन्य कई वारदातों में शामिल है, लेकिन पुलिस सूत्रों ने ही जानकारी पहले दी थी कि इस वारदात में विजेंद्र और बम शामिल थे और उनकी तलाश में ही वह गत दिनों बिहार गए थे, लेकिन दोनों अपने गांव नहीं पहुंच पाए, घर नहीं पहुंच पाए, जिसके कारण यहां से गई पुलिस टीम को बेरंग लौटना पड़ा था। चित्तौड़गढ़ जिले के मंडपिया में स्थित प्रसिद्ध सांवलिया मंदिर में खोले गए मासिक भंडारे में गिनती का काम अभी भी जारी है। अब तक 13 करोड़ रुपए से अधिक नोटों की गिनती हो चुकी है और अभी भी यह गिनती का काम जारी है। गत माह इस भंडारे में 20 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निकली थी। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित प्रसिद्ध श्री सांवलिया मंदिर के भंडारे से निकली राशि के तीसरे राउंड में गिनती हुई। तीसरे राउंड में 3 करोड़ 7 लाख रुपए की गिनती हुई है। अब तक कुल मिलाकर 13 करोड़ 38 लाख 45 हज़ार रुपये की राशि निकाली जा चुकी है, जबकि चौथे राउंड की गिनती गुरुवार को की जा चुकी है। भगवान श्री सांवलिया शेर का भंडारा 3 अगस्त को खोला गया था। राजभोग की आरती के बाद गणना। चित्तौड़गढ़ में ऐसा लगता है कि मानसून फिर से रुक गया है। सावन के तीसरे सोमवार को भी चित्तौड़गढ़ में बारिश नहीं हुई थी, जिसके बाद लगातार 3 दिन से लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं, मानसून का इंतजार कर रहे हैं और तेज धूप खिली हुई है। गत रविवार को हरियाली पर अच्छी बारिश हुई थी। हालांकि राजस्थान में कई जिलों में मानसून बेहबान है, लोग बह रहे हैं, वाहन बह रहे हैं। बताते हैं हम आपको कि किस तरह जोधपुर में बुधवार को जो है तेज बारिश हुई और क्या हाल रहा जोधपुर का। चित्तौड़गढ़ में मानसून एक बार फिर से रुक गया है। गत सोमवार से लेकर बुधवार तक बारिश नहीं हुई है, यानी कि लगातार 3 दिन सूखे ही निकल गए, जबकि राजस्थान में अन्य कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। यह हाल जोधपुर का है, जहाँ की हुई मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया, ठप हो गया। कई दुकानों एवं घरों में पानी प्रवेश कर गया। ऐसे ही हालात राजस्थान के रेगिस्तान इलाके में माने जाने वाले बाड़मेर में भी बने हुए हैं और रेगिस्तान में इतना अधिक पानी आ गया कि लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है और झमाझम बारिश से वह नाच गान करते हुए इस बारिश का आनंद ले रहे हैं। जबकि राजस्थान के अन्य कई जिलों में हुई बारिश लोगों के लिए आफत बनी हुई है। कई वाहन इस पानी के बहाव के साथ बहते जा रहे हैं और स्कूलों में छुट्टियां घोषित करनी पड़ रही है। लेकिन चित्तौड़गढ़ में मानसून के रुके रहने की वजह से कई बांध अभी तक खाली पड़े हुए हैं, जबकि कुछ बांधों में अभी कुछ पानी ही आया है और लबालब होने में काफ़ी समय लग सकता है यदि मानसून इसी तरह रुके रहे। अब देखना यह है कि आखिरकार मानसून इंद्र देवता का दिल चित्तौड़गढ़ के लिए कब पानी में लगा, अरे भाई कब चित्तौड़गढ़ में लोग अच्छी बारिश का उनका जो इंतजार है वह पूरा हो पाता है, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि चित्तौड़गढ़ में यदि अच्छी बारिश नहीं हुई तो इसका असर पेयजल संकट में भी आने वाले दिनों में पड़ सकता है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है
कि अगस्त पूरे महीने में मानसून सक्रिय रह सकता है और आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना है। पानी देखो, वो आगे आगे वाला। अरे बाप रे बाप। अरे बाप रे, दुकानों में पानी गया। देखो देखो बैंकों ने, अरे एटीएम थी आप भेज दिए रे। अरे अरे मोटरसाइकिल आए, ए गाड़ी। चित्तौड़गढ़ की आन बान और शान का प्रतीक जहाँ चित्तौड़ दुर्ग है, वही चित्तौड़गढ़ का सैनिक स्कूल भी यहाँ की शान है। और यहाँ तैयार होते हैं देश के भावी सैनिक जो कि देश की रक्षा करने के लिए सीमा पर जाते हैं। और इसी सैनिक स्कूल ने बुधवार को विभिन्न कार्यक्रम के साथ मनाया अपना स्थापना दिवस। इस अवसर पर कैडेट्स द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए एवं अन्य कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। आकर्षक रंगारंग कार्यक्रम के बीच बुधवार को सैनिक स्कूल ने अपना 64वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया। स्कूल में आयोजित इस समारोह के मुख्य अतिथि स्कूल के पूर्व छात्र लेफ्टिनेंट जनरल सुरेश चंद्र टांडी, विशिष्ट सेवा मेडल महानिदेशक आयुध सेवाएं DGOS और वरिष्ठ कर्नल कमांडेंट थे। मुख्य अतिथि के स्कूल पहुंचने पर स्कूल के प्राचार्य कर्नल अनिल देव सिंह जसरोटिया, उप प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल पारुल श्रीवास्तव एवं प्रशासनिक अधिकारी मेजर C श्री कुमार ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। स्कूल के कैडेट्स ने मुख्य अतिथि को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस अवसर पर स्थापना दिवस पर सभी दर्शकों को स्कूल की डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई एवं स्कूल के पूर्व छात्रों द्वारा भी स्कूल में विभिन्न उपहार भेंट किए गए। मुख्य अतिथि ने स्कूल की वार्षिक पत्रिका का डिजिटल विमोचन भी किया। स्कूल के छात्र रहे रविंद्र देवा ने स्कूल के प्राचार्य को इंडोर वीडियो प्रदर्शनी स्क्रीन LED वॉल भेंट की। इसके पश्चात शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को मुख्य अतिथि ने पुरस्कृत किया। इस अवसर पर कई गणमान्य नागरिक मौजूद थे। अतिथियों द्वारा एक लैब का भी उद्घाटन किया गया। Of school, ex-teachers, ex-Chittaudians, all the cadets sitting here, administrative staff of school, good morning to all of you. Indeed, a great honor to be chief guest of the institute from where you moved. In fact, for me, it is the greatest honor so far. नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देखते रहें चित्तौड़ दर्शन।
राजस्थान में 7 अगस्त यानी कि बुधवार को व्यापक पैमाने पर पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। न केवल शिक्षण संस्थाओं में बल्कि अन्य स्थानों पर भी यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजस्थान सरकार ने राजस्थान के जितने भी जिलों के प्रभारी सचिव हैं उनको 2 दिवसीय दौरे पर रवाना किया और उनकी मौजूदगी में राजस्थान के कई जिलों में बड़े पैमाने पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। चित्तौड़गढ़ में जिला स्तरीय पौधारोपण का कार्यक्रम कन्नौज में आयोजित किया गया, जहाँ की जिला प्रभारी सचिव के साथ ही जिला कलेक्टर एवं चित्तौड़गढ़ के विधायक आदि मौजूद थे, जहाँ बड़ी संख्या में पौधे लगाए गए। हरियाली राजस्थान एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण कार्यक्रम का जिला स्तरीय समारोह चित्तौड़गढ़ जिले की बदेसर पंचायत समिति की कन्नौज ग्राम पंचायत में प्रभारी सचिव भानु प्रकाश एटरू के मुख्य अतिथि में आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रभारी सचिव के साथ ही चित्तौड़गढ़ के जिला कलेक्टर आलोक रंजन, विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने पौधारोपण किया। इस अवसर पर अन्य कई जनप्रतिनिधि छात्र छात्राएं मौजूद थी एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थियों द्वारा भी पौधारोपण किया गया। 7 अगस्त बुधवार का नाम जिले में पौधारोपण के नाम पर रहा, जहां की कई स्थानों पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया एवं राजस्थान में भी बड़े पैमाने पर पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी आह्वान किया था। अब देखना यह है कि बड़े पैमाने पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित करने के पश्चात आने वाले दिनों में इसकी सार संभाल कैसे की जाती है, या केवल पौधारोपण का यह जो अभियान है यह भविष्य में केवल नाम मात्र का ही बनकर रह जाएगा और यह पौधे सूख जाएंगे। इनके पौधों के आगे जो अतिथियों के नाम की जो तख्ती है वह केवल ऐसे ही नाम की रह जाएगी। यह तो आने वाले दिनों में ही पता लग सकेगा, लेकिन आज के समय पौधारोपण कार्यक्रम की काफ़ी अधिक आवश्यकता है, जबकि पर्यावरण दूषित हो रहा है और हमें खुली हवा नहीं मिल पा रही है। कई तरह के प्रदूषण का हम सामना करना पड़ रहा है। प्रति वर्ष इस तरह का पौधारोपण का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाता है। लाखों पौधे लगाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन फिर भी पौधों की संख्या लगातार घटती जा रही है। हालांकि कहते हैं कि पौधों की कटाई, पेड़ों की कटाई भी तेजी से हो रही है, लेकिन जिस तरह लाखों पौधे प्रति वर्ष लगाए जाते हैं, कम से कम यह कहा जा सकता है कि उतने अधिक पेड़ों की कटाई नहीं हो रही है। तो फिर सवाल यह होता है कि आखिरकार ये पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो पौधे बड़े क्यों नहीं हो पाते हैं। चित्तौड़गढ़ नगर में स्थित एक औद्योगिक प्रतिष्ठान को अभी भी पानी के लिए काफी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है एवं अभी जल दोहन का सिलसिला जारी है। चित्तौड़ दर्शन पर लगातार हम रिपोर्ट बता रहे हैं कि किस तरह यह अवैध जल दोहन किया जा रहा है, लेकिन लगता है कि अवैध जो जल दोहन कर रहे हैं और जो पानी का बलकर ले जा रहे हैं उनको प्रशासन को लेकर किसी तरह की कोई चिंता नहीं है और प्रशासन को लेकर वह खुली चुनौती देने में लगे हुए हैं। बताते हैं हम आपको कि किस तरह आज पानी से भरे बलकर 1-2 नहीं बल्कि कई खड़े रहे और कहां पर खड़े रहे यह अपने आप में सोचने का विषय है। क्या इनको इतनी अधिक छूट मिली हुई है कि यह दिन दहाड़े किसी भी स्थान पर खड़े हो जाते हैं। और ताज्जुब की बात है कि जहां ये बलकर के वाहन खड़े थे वहां समीपी पुलिस भी खड़ी थी, लेकिन इनका बाल तक बांका नहीं हो सका। चित्तौड़गढ़ में अब तक अच्छी बारिश नहीं होने की वजह से कुटौली के समीप एक औद्योगिक प्रतिष्ठान को अपना प्लांट चलाने के लिए प्रतिदिन हजारों रुपए पानी पर खर्च करने पड़ रहे हैं, जिसके कारण जिले में अवैध जल दोहन का सिलसिला तेजी से बढ़ता जा रहा है और अभी भी कई स्थानों पर अवैध रूप से नल खोदे जा रहे हैं। लेकिन बुधवार को कपासन चौराहे पर बड़ी संख्या में पानी से भरे बड़े बड़े बलकर देखे गए, जो कि औद्योगिक प्रतिष्ठान में जलापूर्ति के लिए जा रहे थे ताकि उनका प्लांट चलाया जा सके। और इसी स्थान पर पुलिस के वाहन भी खड़े हुए थे, क्योंकि NSI के प्रदेश अध्यक्ष का आगमन हो रहा था। लेकिन इसके बावजूद इन बलकर के चालकों को मन में किसी तरह का खौफ और डर नहीं था और वह यहाँ काफ़ी देर तक खड़े रहे। हालांकि यह ज्ञात नहीं हो सका कि पानी से भरे यह बलकर यहाँ किस बात का इंतजार कर रहे थे, लेकिन यह अवश्य कि दिन दहाड़े भी अब इस तरह अवैध रूप से बलकर से
एक प्लांट को पानी पहुंचाया जाने लगा है, यानी कि किसी तरह का कोई डर खौफ अब इनके मन में नहीं रहा है। गत दिनों शाहपुरा जिले में एक लोधा समाज के व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि बजरी माफियाओं द्वारा उसकी हत्या की गई, लेकिन अभियुक्त अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसको लेकर लोधा समाज द्वारा बुधवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया और अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। अवैध बजरी खनन माफिया को पकड़वाने एवं अवैध बजरी खनन को रोककर सरकार की मदद करने वाले तथा पूर्व से ही पुलिस में अपराधियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराकर अपनी जान माल की रक्षा करने हत्या की आकांक्षा करने वाले शाहपुरा भिलवाड़ा जिले की एक व्यक्ति के हत्या के मामले को लेकर लोधा समाज ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। जिला शाहपुरा का मामला था जो कि रामलाल लोधा जी द्वारा एक बजरी माफियों के द्वारा एवं सरकारी संपत्ति के मामले में एक उनके मृत्यु के पहले 2 दिन पूर्व फुलिया थाना में एफआईआर दर्ज करी, लेकिन एफआईआर दर्ज कराने के बावजूद उनको अपनी मौत से कर्ज चुकाना पड़ा एवं बताया जा रहा है कि फुलिया थाना की मिलीभगत एवं अधिकारियों के द्वारा उनको बजरी माफियाओं ने असामाजिक तत्वों ने उनको मारने की नीति से उनका मर्डर किया एवं मामला इतना ही नहीं बढ़ा कि उसके बाद में भी फुलिया थानों के अधिकारियों ने मामला को हल्का करने के लिए एक वाहन से जोड़कर अपराधियों को छोटी कार्रवाई कराने पर भी तुल रहे हैं। तो इससे ग्रामीण फुलिया ग्राम के एवं परिवारजन असंतुष्ट होकर आज इसी के समक्ष में क्षत्रिय लोधा समाज एवं लोधा समाज के समस्त संगठन राजस्थान के प्रदेश भर में ज्ञापन दे रहे हैं एवं परिवारजन को न्याय मिले, अपराधियों को फांसी की सजा हो और परिवारजन के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी एवं 50 लाख का मुआवजा की मांग जो कि एफआईआर में दी थी, जो वो आज तक उन परिवार को न्याय नहीं मिला और आर्थिक सहायता नहीं मिली। और इतने में अगर शासन प्रशासन एक जवाबदार व्यक्ति जो कि सरकारी संपत्ति की रक्षा करते हुए उनको शहीद का दर्जा भी दिया जाए और उनकी मांगे पूरी हो, अगर ऐसा ही नहीं होता है तो लोगों आम जनता में कानून के ऊपर लोगों का विश्वास उठ जाएगा। इसलिए विश्वास बनाने के लिए सभी शासन प्रशासन एवं आज हम जिला कलेक्टर जी के नाम राज्यपाल महोदय जी को आज ज्ञापन दिया है। धन्यवाद। चित्तौड़गढ़ निम्बाड़ा मार्ग पर भावलिया के समीप मंगलवार देर रात्रि को एक भीषण हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 5 जनों को एक कंटेनर ने अपनी चपेट में ले लिया और इसी मोटरसाइकिल पर एक बालिका सवार थी जो कि उछलकर दूर जा गिरी, लेकिन वह बार बार बच गई और ये 5 जने मौत की काल में समा गए। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिरकार जानबूझकर यह क्यों मौत के मुंह में चले गए। रात्रि का समय, घनघोर अंधेरा और वह भी मोटरसाइकिल पर 1-2 नहीं बल्कि 6 जने सवार थे, जिसमें एक बालिका भी सवार थी। इसी तरह की घटना गत दिनों बेगू उपखंड क्षेत्र में मैनाल में हुई। गत सोमवार को अपने दोस्त के साथ पिकनिक मनाने आया एक व्यक्ति मैनाल के झरने में बह गया, जिसकी तलाश की गई, लेकिन उसका शव 2 दिन तक नहीं मिल पाया। बुधवार को यह शव पानी पर तैर कर आ गया और उसका शव तीसरे दिन बरामद कर लिया गया। लेकिन मैनाल में एक और बड़ी घटना बुधवार को होते होते बच गई, टल गई, जबकि इसी तरह कुछ लोग नहा रहे थे एवं पानी के तेज बहाव के साथ वह जब बहने लगे तो उन्होंने लोहे की जंजीर को मजबूती के साथ पकड़ लिया। वहां लोगों ने सूझबूझ का परिचय दिया और इन लोगों को बचा लिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक के बाद एक हो रही मैनाल में इस घटना को लेकर आखिरकार बेगू प्रशासन क्या कर रहा है? क्या वहां कोई पुलिसकर्मी लगा नहीं रखे हैं या एक घटना होने के बाद सब कोई कुछ भूल जाता है? गत सोमवार को चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू उपखंड क्षेत्र में स्थित इसी
मेनाल झरने में एक युवक बह गया था, जिसका शव तीसरे दिन बुधवार को पानी के ऊपर आने के बाद वह शव बरामद कर परिजनों को सौंप दिया गया। लेकिन इसके बावजूद यहाँ आने वाले लोग अपनी जान को आफत में डाल रहे हैं। इसी तरह की एक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहाँ की पिकनिक मनाने आए कुछ लोग पानी के तेज बहाव के साथ बहने लगे। लेकिन प्रशासन द्वारा यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से लगाई गई एक लोहे की जंजीर को इन लोगों ने मजबूती के साथ पकड़ लिया और बाद में आसपास मौजूद लोग इनको बचाने में सफल रहे, नहीं तो एक साथ 4 जाने और जा सकती थी। लेकिन यह सवाल समझ से परे है कि एक के बाद एक घटनाएं मेनाल में होने के बावजूद आखिरकार बेगू प्रशासन क्या कर रहा है और आखिरकार यहाँ पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए जाते हैं ताकि लोग इस तरह पानी के बहाव के साथ बहकर नहीं जाएं, और क्यों नहीं लोगों को इस गहरे पानी की ओर जाने से रोकने में पुलिस एवं अन्य जने जो वहां मौजूद हैं वह सफल नहीं हो पा रहे हैं, और क्यों लोग अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं, जबकि मीडिया पर लगातार ये खबरें आ रही है कि मेनाल में इन दिनों पानी का बहाव तेजी से बहता जा रहा है और एक युवक गत सोमवार को ही इस बहाव के साथ बहता चला गया था। इससे पहले भी मेनाल झरने में कई घटनाएं हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद लोग अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं और अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहे हैं और अपने पीछे वालों के बारे में भी कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।